कोपलैंड ने डिस्कवर करा था, और डोगर्टी और एलन ने, कोपलैंड ने तो इस किंगडम का नाम माइकोटा रखा था, डोगर्टी और एलन ने बाद में इसका नाम किंगडम मोनेरा रख दिया था। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि जो इनकी सेल वॉल होती है ना, वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है, और किस चीज़ की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड्स की। नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है और पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड्स की बनी होती है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, यानी न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, या क्योंकि उसमें न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। किंगडम मोनेरा जो होता है ना, इसमें जो मेंबर्स होते हैं बहुत सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर। किंगडम मोनेरा जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में भी क्या हो सकता है, फोटोऑटोट्रॉफिक या कीमोऑटोट्रॉफिक। अब फोटोऑटोट्रॉफिक में भी क्या हो सकता है, फोटोलिथोट्रॉफ्स या फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। फोटोलिथोट्रॉफ्स में क्या हो सकता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल होता है क्रोमैटियम। ये क्या होता है, इनमें क्या पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियो परप्यूरिन। और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, जैसे सल्फर कंपाउंड्स लाइक H2S फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड H+। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का क्या एग्जांपल हो गया, क्लोरोबियम। और ये इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोवर्डिन। अब हम देखते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी दो तरह के होते हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या हो गया, रोडोसुडोमोनास और रोडोस्पाइरेलम। और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल हो गया क्लोरोनीमा। अब जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनमें पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, वो भी आगे दो तरह के होते हैं, कीमो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ्स या कीमो लिथो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ्स तो बहुत रेयर होते हैं, जैसे मिथैनोमोनास, मिथाइलोबैक्टर। और जो कीमोलिथोट्रॉफ्स होते हैं उसके एग्जांपल होते हैं जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जितने भी हम स्टडी करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिन, जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है ये कीमो और लिथोट्रॉफ्स में आते हैं। और कीमोलिथोट्रॉफ्स के एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया, जैसे थियोबैसिलस, बैगियोटोआ, एफिबैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सीओ बैक्टीरिया, जैसे कि एग्जांपल है कार्बोक्सीडोमोनास। अब हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक किस तरह के हो सकते हैं, या तो वो सैप्रोफिटिक होंगे या पैरासिटिक होंगे या सिम्बायोटिक होंगे, जो सिम्बायोसिस शो करेंगे किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ। अब हम सबसे पहले देखते हैं सैप्रोफिटिक को। सैप्रोफिटिक क्या करते हैं, दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और अपना फूड जो होता है किसी उस बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं ओस्मोट्रॉफी। क्या शो करते हैं ये, ओस्मोट्रॉफी ये शो करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे जो स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो डीप इन सॉइल चले जाते हैं विद रेन वाटर एंड फॉर्म मिनरल्स ऑफ द सॉइल। तो ये जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है ये किस चीज में हेल्प करते हैं, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ये सारा एनसीईआरटी में भी मेंशन है हमारी। और जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, इनमें से कुछ बैक्टीरिया एनारोबिकली यानी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन पार्टिकल्स को इनटू सम अमीनो एसिड्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्यूट्रिफिकेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एनारोबिकली इनटू अमीनो एसिड्स, इसको हम बोलते हैं प्यूट्रिफिकेशन। इसमें भी हमारे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल जो प्लांट्स पे पैरासाइट्स होते हैं उनका एग्जांपल जैसे एक्जेंथोमोनास सिट्राए, एक्जेंथोमोनास ओराइजे। अब हम देखते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक जो सिम्बायोसिस फॉर्म करते हैं, जैसे राइजोबियम, जो कि हम सबको पता है लेग्यूम प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोसिस फॉर्म करते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एरोराइजोबियम, सिस्बेनिया, ये सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। किंगडम मोनेरा में आते कौन कौन है, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी,
माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सी और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इसके जो मेन मेंबर्स होते हैं वो एक तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब हम किंगडम मोनेरा में सबसे पहले देखते हैं आर्की बैक्टीरिया को। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ना, ये सबसे एंशियंट ऑर्गेनिजम्स है, मतलब बहुत पुराने। इन्हें हम लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें अनम्यूटेटेड डीएनए प्रेजेंट होता है और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। इनके डीएनए में ना इंट्रोन्स होते हैं एंड देयर डीएनए इज पैक्ड विद हिस्टोन प्रोटीन। ऑल्दो जो हिस्टोन्स प्रोटीन है ना वो यूकैरियोटिक हिस्टोन से डिफरेंट होता है, और जो इनकी सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन उसमें एब्सेंट होता है। उसकी जगह इनकी सेल वॉल में सूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है which contains N-acetyl tyrosine uronic acid, जिसे हम NAMB बोलते हैं, जो इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और इनकी सेल मेम्ब्रेन में ना ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं विच डिक्रीज कर देते हैं उनकी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से ना जो इनकी सेल वॉल और मेम्ब्रेन में ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं मिथैनोमोनास। ये आर्की बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, मिथैनोमोनास, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। सबसे पहले हम देखते हैं मिथैनोमोनास को। ये जो होते हैं ना ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं और ये क्या करते हैं, CO2 एसिड अल्कोहल को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। CO2 एसिड और अल्कोहल को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी हम इन्हें मिथैनोमोनास बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बायोगैस प्लांट में, हर्बीवोर्स के ल्यूमेन में। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, है ना। क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, सेल्यूलोज की उस डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए ल्यूमेन ऑफ हर्बीवोर में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, मिथैनोकोकस, मिथैनोबैक्टीरियम। अब देखते हैं हम हेलोफिल्स को। ये कीमो हेट्रोट्रोफ होते हैं, ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। इनमें एक पिगमेंट होता है इनकी सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरियोरोडोप्सिन्स। हेलोफिल्स की सेल मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ड्यू टू दिस पिगमेंट जो सनलाइट है ये उसको ट्रैप कर लेते हैं और एटीपी फॉर्म करने में यूज कर लेते हैं, लेकिन जो एटीपी बनती है ना उस एटीपी को ये फूड फॉर्मेशन में नहीं यूज करते। इसका एग्जांपल है हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। अब हम देखते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, और एसिडो का मतलब हाई एसिड कॉन्सेंट्रेशन में भी ये पाए जाते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म में रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो इनको इस एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये था पूरे आर्की बैक्टीरिया के बारे में, जो कि एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होता है ना, यू का मतलब ही होता है ट्रू। ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। ये फर्दर क्लासिफाइड है इनटू साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक्स है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑन अर्थ ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने वाटर यूज करा था फोटोसिंथेसिस में टू रिलीज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक्स। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, ये बहुत सारे डिफरेंट हैबिटेट्स में पाई जाती है, जैसे एक्वेटिक, सिम्बायोटिक। कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशंस इसकी जैसे कि फंजाई के साथ होती है, लाइकेंस जो सभी को पता होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टोक एनाबीना के साथ भी सिम्बायोसिस फॉर्म करते हैं विद एजोला फन इन लीव्स ऑफ एजोला। प्रोटोजोआ के साथ भी सिम्बायोसिस फॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये यूनिसेल्युलर होती है, क्योंकि मोनेरा किंगडम में या ये फिलामेंटस हो जाती है, कॉलोनियल फॉर्म करके होती है, यूनिसेल्युलर है। इसकी पूरी लाइफ साइकिल में ना कभी भी फ्लैजिला स्टेज नहीं आती। फ्लैजिला स्टेज इसकी पूरी लाइफ साइकिल में एब्सेंट होती है। इसकी जो पूरी बॉडी है म्यूसिलेज से कवर होती है, म्यूसिलेज शीट से। इसकी सेल वॉल जो है म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, जो कि 4 लेयर थिक है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना,
कहीं कहीं पर इनफोल्डिंग शो करती है, जिसे हम बोलते हैं लैमेलासोम, जो कि रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होती है और जेनेटिक मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्पफुल होती है, सेप्टा फॉर्मेशन ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन में भी हेल्पफुल होती है। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है दो उसमें डिवाइडेड होता है पार्ट्स में। इनर रीजन को जो होता है वो तो कलरलेस रीजन होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म, जो डीएनए कंटेन करते हैं, सर्कुलर डीएनए। और जो साइटोप्लाज्म का आउटर रीजन है वो कलरफुल रीजन होता है और उसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। जो थाइलाकोइड जिसमें थाइलाकोइड होता है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? साइनोफाइसिन स्टार्च। सम अमाउंट ऑफ वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स एंड पीएचबी भी हो सकता है। अब ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें राइबोसोम्स कौन से होंगे? 70S राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। अब इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या होता है? क्लोरोफिल ए। और इसमें एक और पिगमेंट पाया जाता है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस 3 तरह के होते हैं, सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन। जो सी फाइकोएरिथ्रिन होता है ना, एरिथ्रिन मतलब ही रेड कलर होता है, तो ये रेड कलर देता है और ये लीस्ट इन अमाउंट होता है इन साइनोबैक्टीरियम। सी फाइकोसाइनिन मतलब ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है और ये इसलिए मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में होता है इसमें। और तीसरा होता है एलोफाइकोसाइनिन, ये लाइट ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए मॉडरेट अमाउंट में होता है बीजीए में। अब हम देखते हैं इसकी मेटाबॉलिज्म के बारे में। जो कुछ फिलामेंटस बीजी है ना, उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक तो होता है फोटोसिंथेटिक सेल, जैसे कि ये शो किया गया, और दूसरा होता है हेट्रोसिस्ट। 2 तरह के सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल और हेट्रोसिस्ट। फोटोसिंथेटिक सेल का क्या काम है? वो तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और हेट्रोसिस्ट का क्या काम है? हेट्रोसिस्ट जो है ना, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है। कैसे? इन सम फिलामेंटस बीजीए जैसे कि नोस्टॉक में परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनाबीना में हेट्रोसिस्ट में एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसमें नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये थिक वॉल्ड है, जो कि नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है एनऑक्सीजनिक कंडीशन में काम करेगा, तो इसलिए ये थिक वॉल्ड है ताकि नाइट्रोजनस एंजाइम जो है जो एक्टिव हो सके और एनारोबिक कंडीशंस में। हेट्रोसिस्ट में ना PS2 एब्सेंट होता है। अब PS2 एब्सेंट होगा तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन का रिलीज, NADPH प्लस H प्लस फॉर्मेशन, CO2 फिक्सेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि PS2 तो एब्सेंट है। इसमें हेट्रोसिस्ट में सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है, तो इसमें ATP फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं इसकी रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है बीजीए? इसमें फिजन हो सकती है, क्योंकि फिजन किस में होगी? जो यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। अब जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होगी उसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। हेट्रोसिस्ट जो है, जैसे जो हेट्रोसिस्ट है वो इसमें से निकल जाएगा तो वो अलग फ्रेगमेंट बन जाएगा, ये अलग फ्रेगमेंट, वो अलग से रिप्रोड्यूस करेगा, ये अलग से। इस तरह से हो सकती है। होर्मोगोनिया रिमूव हो जाए। होर्मोगोनिया फॉर्म कैसे होता है? जो 2 नेक्रीडिया के बीच में जो सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाए, उसको हम बोलते हैं होर्मोगोनिया। 2 नेक्रीडिया के बीच में या 1 हेट्रोसिस्ट एंड 1 नेक्रीडिया के बीच में एक आइनीट क्या होता है? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है और ये शेड ऑफ हो जाता है और इन फेवरेबल कंडीशन अगेन फोटोसिंथेटिक हो जाता है और अगेन डिवाइड करता है। तो ये कुछ तरीके थे इसके रिप्रोड्यूस होने के। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बीजीए। बीजीए इकोनॉमिकली कैसे इम्पोर्टेंट है? एक तो ये फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन एयर। उसके बाद ये ना नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है और बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। जैसे नोस्टोक इसका एग्जांपल, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। उसके बाद जो ओलोसीरा होता है ना, वो राइस फील्ड में यूज होता है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होता है। उसके बाद आता है स्पाइरुलिना, जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये सिंगल सेल प्रोटीन होता है, SCP, स्पाइरुलिना एग्जांपल। एंटीबायोटिक्स होती हैं इसकी। और एक ये गैडिकोज इफेक्ट शो करता है, जिसका एग्जांपल है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिकम, जो कि रेड सी शो करता है। ये था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। जो माइकोप्लाज्मा है ना, ये डिस्कवर किया था नोकार्ड और रॉक्स ने इन प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स, जो कि प्लूरोनिमोनिया से अफेक्टेड थे। इसको हम PPLO या MLO भी बोलते हैं। PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, या फिर
माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये अपनी बॉडी की शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मतलब मैनी, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी। प्लियो मतलब मैनी शेप्स, सेल वॉल एब्सेंट है तो बॉडी की शेप ही चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। इसलिए हम इनको बोलते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि अपनी शेप चेंज कर लेते हैं ना। और ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ना तो ये बैक्टीरिया होते हैं ना वायरस होते हैं। क्यों बैक्टीरिया क्यों नहीं होते? क्योंकि दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स। जो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स होते हैं ना माइकोप्लाज्मा उनके थ्रू पास हो जाते हैं, इसलिए हम इनको बैक्टीरिया भी नहीं बोल सकते प्रॉपर, और ना हम इनको वायरस बोल सकते, क्योंकि इनको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो करवा सकते हैं, जबकि हम वायरसेस को नहीं ग्रो करवा सकते। लेकिन इनकी सिमिलैरिटी कंपेयर करें हम बैक्टीरिया और वायरस से तो बैक्टीरिया से ज़्यादा होती है, तो हम इनको बोलते हैं बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ। इसलिए हम इनको बोलते हैं बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, क्योंकि इनकी सिमिलैरिटी बैक्टीरिया से ज़्यादा होती है। और इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि इन कल्चर मीडियम हैविंग स्टीरोल जिनमें टफ लिपिड्स होते हैं उन्हें फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस देते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं, यानी दे कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये इनसेंसिटिव रहते हैं टुवर्ड्स मेनी एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स के टुवर्ड्स ये सेंसिटिव भी होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह। उसके बाद माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इनमें ना एलिमेंट्री बॉडीज होती है जिनके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है माइकोप्लाज्मा की वो ट्राई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होती है। इनके साइटोप्लाज्म में डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, सर्कुलर नहीं होता, लीनियर होता है। इनके साइटोप्लाज्म में डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। और इनका राइबोसोम कैसा होगा 70S, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हम इन्हें बोल सकते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट भी हम इन्हें बोल सकते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट मोनेरन्स which can cause infection to both plants and animals। प्लांट्स में किस टाइप की डिसीज कॉज करते हैं? जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, विक्स ब्रूम। और एनिमल में माइकोप्लाज्मा किस टाइप की डिसीज कॉज करते हैं? लाइक प्लूरोनिमोनिया, इनफर्टिलिटी इन मैन एंड मेनी मोर। अब हम देखते हैं एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में। एक्टिनोमाइसिटीज जो है ना हम इनको रे फंजाई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर प्रोकैरियोट हैविंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच रिजेंबल हाइफे ऑफ फंजाई। इनका ना फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है जो कि हाइफे ऑफ फंजाई से रिजेंबल करता है, देयरफॉर हम इनको ये भी बोलते हैं एज इंटरमीडिएट बिटवीन मोनेरा एंड फंजाई किंगडम। ये जो होते हैं ना ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, यानी बेसिकली तो एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, लेकिन कभी कभी दे कैन सर्वाइव इवन इन एनारोबिक कंडीशन, तो इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। एंड दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके एक्टिनोमाइसिटीज के एग्जांपल हैं फ्रैंकिया जो है सिम्बायोसिस फॉर्म करता है विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज एलनस, मैरिका एंड कैप्सुलिना। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ना इससे हम ऑलमोस्ट अबाउट 20 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन इसके जीनस से सच एज क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये जो अर्थी स्मेल जो आफ्टर रेन या फिर आफ्टर प्लोइंग द फील्ड जो हमें अर्थी स्मेल आती है इज ड्यू टू केमिकल जियोस्मिन। ये केमिकल जियोस्मिन की वजह से होती है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज। तो ये था एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में, और यहाँ पे हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट होता है।